धरने वालों की। जी हां, जो देश की राजधानी, गौरव, सम्मान, सब कुछ है, वही राजधानी अब बस धरना स्थल में तब्दील हो चुकी है। और इसीलिए हम कह रहे हैं, ए से अगर आम आदमी पार्टी है, बी से बीजेपी, सी से कांग्रेस, तो डी से धरना जैसे जुड़ गया है। जी हां, धरना और दिल्ली ये दोनों एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं। धरना प्रदर्शन दिल्ली के लिए नई बात नहीं है, लेकिन इस बार जो बात चौंका रही है वो है सरकार का और सरकार में बैठी पार्टी का खुद धरने पर बैठ जाना। जो काम कल तक विपक्ष कर रहा था वो खुद सरकार ने अपने हाथों में ले लिया है। मुख्य किरदार है बीजेपी और आम आदमी पार्टी। दोनों ने लोकसभा चुनाव से पहले एक दूसरे के खिलाफ ऐसा मोर्चा खोल दिया है कि दिल्ली की सड़क जंग का मैदान लगने लगी है। और डी के आगे अगर एक ई आता है तो इलेक्शन कहते हैं उसे अंग्रेजी में। यानी यही है पूरी सियासत, वोट लो और दूसरी तरफ धरना वापस जनता को दे दो। पहले ये रिपोर्ट देखिए, कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे। सुधांशु मित्तल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राहुल मेहरा आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़ेंगे, मीम अफजल कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। ये 13 धरना, ये मेरा धरना, ये दिल्ली है धरने वालों की। यहाँ जनता धरना करती है, विपक्ष पार्टी धरना करती है और तो और यहाँ खुद सरकार भी धरना प्रदर्शन करती है। इसी कड़ी में आज जेटली के घर के सामने आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने प्रदर्शन की ताकत का प्रदर्शन किया। और अब कल सरकार में बैठी आम आदमी पार्टी बीजेपी के खिलाफ युगांडा की महिलाओं के मुद्दे पर जंतर मंतर पर धरना करेगी। एक महीने में ये केजरीवाल सरकार का दूसरा धरना होगा। शायद दिल्ली के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि सत्ता पक्ष की पार्टी विपक्ष की पार्टी के नेता के घर प्रदर्शन कर रही थी और उसके विरोध में विपक्ष भी दलबल के साथ तैयार था। घंटों दोनों एक दूसरे के सामने नारेबाजी करते रहे और सुरक्षा बल बीच बचाव करते रहे। गालियां और नारों की बौछार हो रही थी। ये तस्वीर गवाह है कि अब आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच सीधा टकराव शुरू हो चुका है। आम आदमी पार्टी अपने उस दावे पर टिकी है जिसमें कहा गया था कि जेटली और मोदी उनकी सरकार गिराने पर टिके हैं। वहीं जवाबी कार्रवाई में बीजेपी के कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के विधायक मदन लाल के घर प्रदर्शन करने पहुंच गए, मानो दिल्ली में दोनों पार्टियों के बीच प्रदर्शन युद्ध चल रहा हो। बार बार जनता के बीच में इस प्रकार के पॉलिटिकल गिमिक्स करने की बजाय दिल्ली की जनता को गुड गवर्नेंस के माध्यम से आम आदमी पार्टी क्योंकि विफल हो रही है, इसीलिए मुझे लगता है इस प्रकार का तमाशा उन्होंने आज दिल्ली की सड़कों पर किया। अपने घर के सामने अपना ही विरोध झेल रहे अरुण जेटली ने भी आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन पर जवाबी हमला किया और कह दिया कि इन्हें सरकार चलाना नहीं आता, सिर्फ तमाशा करना आता है। आम आदमी पार्टी को शासन कला नहीं आती, स्टेट क्राफ्ट नहीं है। प्रशासन कैसे चलना है और अविवादित तरीके से शासन चले और जन कल्याण के काम हो, ये शायद उनकी क्षमता नहीं है। और उनको कंफर्ट भी इसी लेवल में है कि वो सड़कों के ऊपर धरना प्रदर्शन करते रहें और इसी को राजनीति और शासन का वो विकल्प मानते हैं। आम आदमी पार्टी भी कहां चुप रहने वाली है। उसने बीजेपी के खिलाफ अगला मोर्चा कल खोलने का ऐलान कर दिया है। धरना प्रदर्शन की राजनीति से कांग्रेस भी अछूती नहीं है। कांग्रेस खुद तो धरने पर नहीं बैठ रही है, लेकिन धरनों पर दौरे जरूर कर रही है। मिसाल के तौर पर राहुल गांधी का उत्तर पूर्व के छात्रों के धरने पर मंच साझा करना। साफ है आजकल राजनीति में धरनों का माहौल है। सरकार बने या ना बने, कुर्सी मिले या ना मिले, लेकिन धरने से ध्यान जरूर खिंच जाता है, फिर आप राजनीतिक पार्टी के हों या कोई और। इसलिए अगर दिल्ली दिल वालों की जगह अगर ये कहा जाए कि दिल्ली धरने वालों की, तो शायद गलत नहीं होगा। चिराग गुठी, दिल्ली आज तक।
राजनीति आज की दिल्ली में सिमट गई है बस एक लाइन में, अगर लोहा गर्म है तो लगा दो धरने की चोट। जी हां, दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। दरअसल पूर्वोत्तर के छात्रों का मुद्दा गर्म है, इसीलिए राहुल गांधी भी पहुंच गए वहां पर जंतर मंतर पर, धरना स्थल पर। और फिर जरा देर से इस बार जागे अरविंद केजरीवाल जी ने, जो पहले ये सियासत, ये तरीका जिन्होंने सिखा दिया है तमाम पार्टियों को, वो आज पहुंचे, वहां आए और लोगों के साथ खड़े दिखे, उनकी बात की। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस चर्चा के लिए। राहुल मेहरा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, सुधांशु मित्तल जी हमारे साथ हैं, मीम अफजल साहब भी कुछ ही देर में बस हमारे साथ जुड़ जाएंगे। सबसे पहले सुधांशु मित्तल जी, आपका रुख करते हुए, क्योंकि सियासत में धरना कैसे आंदोलन करें, ये तो खैर इसी से इस पार्टी का जन्म हुआ है, आम आदमी पार्टी का, लेकिन आप लोग जो इस राह पर निकल पड़े हैं उसको किस तरह से देखा जाए? या तो आपको लग रहा है कि बस इसी से जनता वोट देगी, यानी वोट दो धरना लो, ये शुरू कर दिया अब आपने भी? अंजना जी, मुझे नहीं पता आप किस परिप्रेक्ष्य में ये वाला बयान दे रही हैं। दिल्ली की जनता की भलाई के लिए हमें ये जिम्मेदारी सौंपी है प्रतिपक्ष के होने के नाते कि हम उनकी समस्या के लिए उन जनता का ध्यान जो है, सरकार का ध्यान जनता की मुश्किलात के लिए दिखाएं, वो तो है। नहीं, लेकिन अगर आज वाले विषय के बारे में आप बात कर रही हैं, लगता है आपको पता नहीं है सुधांशु जी, जरा आपको बता दूं, अपनी बात पूरी कीजिएगा। एक तो अरुण जेटली जी के घर के बाहर जब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे धरना देने, तो वहां पर बीजेपी के भी ऐसे समर्थन में अरुण जेटली के वहां पर धरनेबाजी करने लगे और जो परिस्थितियां बनी वो दिखी। मदन लाल, वो विधायक जो कि आम आदमी पार्टी के हैं, जिन्होंने ये आरोप लगाया था अरुण जेटली और नरेंद्र मोदी पर, उनके घर के बाहर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया है, प्रदर्शन किया है। अब अपनी बात पूरी कीजिए। पहले मदन लाल जी वाला विषय कह दूं, एक व्यक्ति वो कहता है 7 तारीख को जब तक चुनाव के नतीजे भी नहीं निकले मुझे संपर्क करा गया था और ये कहा था कि मैं आपको अरुण जेटली जी से मिला था, तो किसने करा ये नहीं पता। आप कल्पना कर सकती हैं, आप इतनी गंभीरता से इस बयान को और इस इल्जाम को लेते हैं, मैं भी हैरान हूं। 8 तारीख को नतीजे निकले हैं और ये 7 की बात कर रहे हैं। शायद सबको, अच्छा इनको क्यों अकेले करा गया? भाई आपके तो 70 जने चुनाव लड़ रहे थे, अगर करना होता भाजपा को तो ये सबको करते, आप ही को क्यों करते? सिर्फ झूठ। और सुनिए, कानून कहता है, ये तो आप मेरे दोस्त जो हैं वो बता देंगे, सीआरपीसी ये कहती है कि अगर किसी ने भ्रष्टाचारी हरकत करी है तो उसकी जो है जानकारी पुलिस को देना अनिवार्य है। अगर किसी ने इनको रुपए ऑफर करे थे या कोई ऐसी चीज करी थी, अभी तक पुलिस को जानकारी क्यों नहीं दी? उसके खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं रजिस्टर करवाया ताकि उसको सजा मिल सके? क्यों इसलिए नहीं करवाया? क्योंकि झूठ है, और अगर झूठी कंप्लेन करते तो इनके खिलाफ केस हो सकता था, इसलिए इन्होंने करी नहीं। अब क्या हो गया है? गाली दो, अब शब्द इस्तेमाल करो और राजनीति में विषयों को भटका दो। अब ये नई संस्कृति इनकी राजनीति की आ गई है। अगर ये संस्कृति सबको स्वीकार्य है तो मैं कहूंगा, एक आपको ध्यान दिलवाना चाहता हूं। इन्होंने 2 बयान दिए। 1400 करोड़ रुपए मीडिया ने लेके हमारे खिलाफ प्रचार करा गया, ये इन्होंने कहा था। आपने इसको गंभीरता से लिया क्या? इन्होंने ये कहा था कि देखिए, अब जब सोमनाथ भारती जी से पूछा गया, उन्होंने कहा अरे भाई आप नरेंद्र मोदी से पैसे लेके मेरे से प्रश्न पूछ रहे हैं। नहीं, हम तो सिर्फ ये पूछ रहे हैं सुधांशु मित्तल जी, हम तो सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि कानून का तरीका ना अख्तियार करके, ये जो आप लोग भी मदन लाल के घर के बाहर धरना दे रहे हैं, अगर वो आरोप लगा रहे हैं, आरोप गलत है, तो आप मानहानि का केस उन पर कर सकते हैं। ये जो धरने का तरीका अपनाया गया है, उससे क्या हासिल होगा? मैं दूसरी बार फिर आऊंगी, लेकिन मुझे अन्य लोगों के पास जाने दीजिए, नहीं तो ब्रेक का वक्त हो जाएगा। राहुल मेहरा जी, सवाल यही है कि जनता ने वोट दिया था कि आप काम करेंगे, लेकिन यहां पर तो धरना, अब आज आशुतोष जी ने फिर ऐलान कर दिया है, कल से आप जंतर मंतर पर धरने पर बैठ रहे हैं। सवाल यह है कि काम भी होगा या सिर्फ धरनेबाजी ही होती रहेगी? अंजना जी, काम तो अब आपको अगर अभी लिस्ट गिनानी शुरू करें तो आप देखिए, और ये भी कंपेयर करिए, थोड़ी तुलना कीजिए, जो बाकी 3 सरकारें बनी जो हमसे पहले बनी, उन्होंने 30-35 दिन में क्या किया और हम लोगों ने क्या किया। हमने अपने हम तो सारा मुद्दे की हमारी राजनीति है, हमारी कोई रिटोरिकल राजनीति तो है नहीं जैसे भाजपा और कांग्रेस करती है, लोगों को उल्लू बनाने की राजनीति। 60-65 साल हो गए, बस उल्लू बनाए जाओ, वोट लिए जाओ, लोगों को गरीब रखे जाओ, लोगों को भुखमरी में फंसाए रखो, लोगों को लोगों को जब आप बोल रहे थे भाई साहब, मैं संयम से आपको सुन रहा था, आपकी सारी बातें जो बिल्कुल तथ्य जिसमें तथ्य नहीं था, मैं जो प्रश्न अगर चर्चा आपके लिए नहीं आया हूं। धरना सिटी बनाने की जो होड़ है मीम अफजल साहब, उसमें कांग्रेस पार्टी भी पीछे नहीं है, क्योंकि जिस दिन रेल भवन पर बैठे थे अरविंद केजरीवाल जी,
उस दिन आपकी पार्टी के जो तमाम दिल्ली के नेता हैं वो पीएचक्यू तक जा रहे थे एक आंदोलन करके। तो कुल मिलाकर ये जो धरना का खेल है, सवाल ये है कि काम के बजाय क्या सारा फोकस इधर जा रहा है? तो गुनहगार आप भी हैं। देखिए, जहां तक गुनाहगारी की ताल्लुक है, धरना प्रदर्शन तो बुनियादी तौर पर हर पॉलिटिकल पार्टी का हक है और डेमोक्रेसी के अंदर ये एक वाजिब बात है कि धरना प्रदर्शन किया जाए। लेकिन जब रूलिंग पार्टी धरना करे तो वो जरूर सोचने वाली बात होती है। इसलिए राहुल जी को ज्यादा मैं समझता हूं कि सोचने की जरूरत है। हम लोग तो जाहिर है कि इस वक्त बाहर से सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों? और एक सेकंड अफजल साहब, कोई काम करेंगे, बुनियादी हक है धरना करना, विरोध करना बुनियादी हक है। एक सेकंड सर, एक सेकंड, बुनियादी हक है। लेकिन बॉलीवुड में ना जैसे कुछ घिसे पिटे फॉर्मूले चल पड़ते हैं बीच बीच में। एक कॉमेडी डाल दो, एक आइटम नंबर डाल दो, एक ये डाल दो, एक हीरो एक हीरोइन, ये कर दो वो कर दो, ये पिक्चर हिट हो जाएगी। आप लोगों ने अब धरना को वही फॉर्मूला समझ लिया है जीतने का, सत्ता तक पहुंचने का। इसका इसके लिए इस्तेमाल हो रहा है पॉपुलिज्म के तौर पर। इस पर सवाल है। देखिए, हमारे ऊपर तो आप ये इल्जाम नहीं लगा सकती। और दूसरी बात ये कि इंडियन पॉलिटी को आप बॉलीवुड की पॉलिटी से मिलाएं, थोड़ा सा मेरे ख्याल है नाइंसाफी होगी। लेकिन ये बात जो आप कह रही हैं, इसमें किसी हद तक तत्व है कि भाई आप धरने को ये समझ रहे हैं कि पॉपुलरिज्म के लिए, पॉपुलैरिटी हासिल करने का जरिया है। इसका तो पूरा देश जानता है किसने ज्यादा इस्तेमाल किया। हमने तो नहीं किया इसका इस्तेमाल। राहुल मेहरा जी, सीधा सवाल आपसे। अंग्रेजी में कहावत है, ट्विटर पे किसी ने बड़ा अच्छा लिखा कि एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, तो वैसे ही अ धरना अ डे कीप्स रियल इश्यूज अवे। यानी कहीं ऐसा तो नहीं कि जो नाकामियां सरकार की है कई मुद्दों पर, जिस तरह से टाइमलाइन तरीके से आपने बोला था, उनको छिपाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है धरनों का? अंजना जी, बहुत ही बढ़िया है जो आपने कहा, लेकिन सच से बहुत दूर। अगर आप देखें सारे मुद्दे एक के बाद एक अगर आप देख लें, अभी तो मुद्दे जो हैं वो 5 साल के थे। मैनिफेस्टो हमारा 5 साल का था, लेकिन 30 दिन की आपको मैं कहानी बता दूं। हमने कहा था हम ऑडिट करेंगे, ऑडिट बिजली कंपनियों का शुरू हो चुका है। हमने कहा था हम 50% जो है रेट कम करेंगे पावर के, वो हमने टैरिफ में 50% की कटौती कर दी है। 400 तक वाला नहीं बताया था, 400 यूनिट वाला ही करेंगे ये नहीं बताया था। सरचार्ज डीआरसी की तरफ से बढ़ जाएगा ये नहीं बताया था। देखिए झूठ कितना। सुधांशु मित्तल जी के पास संयम तो रहा नहीं, क्योंकि अब वो आम आदमी पार्टी को ही अपना विपक्ष समझ लिया है उन्होंने, और समझ लिया है कि कांग्रेस तो नकारी जा चुकी है। तो उनका जो संयम, वो अपना धैर्य जो खो रहे हैं वो दिख रहा है। लेकिन थोड़ा सा